जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रिया सिंह है और आज मैं आपके साथ अपने सीटेट जो एग्ज़ाम हुआ था, मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट डे में था, 28 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था, उससे रिलेटेड अपने कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूं। और उसके साथ ही इसलिए भी कि जब आप वहां जाएं एग्ज़ाम देने तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे जिसका भी शिफ्ट में होने वाला है, तो सबसे पहले तो आप अपने जो आपका एडमिट कार्ड है आप उसको रखें अपने साथ। ठीक, और उसके साथ जिस चीज़ का आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि एक आपको आईडी प्रूफ जो आपके उस पर लिखा हुआ है कॉमन आप लेकर जाइए, कोई भी, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी, जो भी आप वो लेकर जाइए। सिंपल पानी की बोतल अपने साथ रखिए, मास्क रखिए, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक, जब आप वहाँ पे कॉलेज अगर दूर है आपके घर से तो आप टाइम से पहले निकले, और आपके वहाँ टाइम पे आपके एडमिट कार्ड पे लिखा भी हुआ होता है कि आपको कॉलेज कितने देर पहले पहुँचना है, तकरीबन 1 घंटा पहले, और कॉलेज गेट कब बंद होगा ये चीज़ भी वहाँ लिखी रहती है। ठीक है, तो इसके अलावा जब आप क्वेश्चंस को देखते हैं कि जैसे जब आप जाते हैं वहाँ पे, तो एक और चीज़ है वो ये कि जो आपका फिंगरप्रिंट लगेगा लेफ्ट थंब का, तो ये जो आपका रिकॉग्निशन वाला फेज होता है कि जब आपको वो करना होता है तो वो आपको दोनों पेपर में करना। अगर आपने दोनों पेपर भरा है तो कई बच्चे क्या है कि एक बार कर लेते हैं तो सेकंड टाइम भूल जाते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको सेकंड टाइम में भी जो है जा करके प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस को पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, और आपको वहाँ पे आपका सीट नंबर बताया जाएगा। आपको जाके वहाँ पे बैठना है और अपने कंप्यूटर को चेक कर लेना है कि सही से प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप स्ट्रेस फ्री होइए, टेंशन फ्री होइए। ठीक है, और जो पेपर है, पेपर बहुत ही इजी है, बट एक टेंशन होता है। जो सबसे बड़ी मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको पेशेंस रखना, क्योंकि पेपर आपका अगर 2.5 घंटे का इधर है, 2.5 घंटे का उधर, 5 घंटे लगातार कंप्यूटर के सामने बैठना, जिसको आदत नहीं है उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इस केस में ना, और कई बार जब मैंने क्वेश्चंस को दिया तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने उस चीज़ को खोजा लेकिन मुझे वो चीज़ मिली नहीं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि आपका जो ऑप्शंस आते हैं ना स्क्रॉलिंग के लिए, कि जैसे कि आपने देखा कि यहाँ आपको साइड में आपके सारे क्वेश्चंस के वो बने रहते हैं कि आपने इतने इतने क्वेश्चंस किए हैं, इस तरीके से ये बना होगा। ये आपका जो पैनल होगा ना, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो राइट करके आया है तो यहाँ पे उसका ऑप्शन ABCD दे दिया, फिर यहाँ पे उसका हिंदी वर्जन भी आपको साथ में दे देगा। आपको हिंदी के लिए यहाँ से लैंग्वेज चेंज नहीं करना होगा, हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन दोनों एक साथ एक जगह ही दिया हुआ है, और हिंदी का भी ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर कोई बच्चा इंग्लिश का है और उसको टिक करना तो यहीं कर दे, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। यहाँ पे आपके स्क्रॉलर बार बना होगा जहाँ से आपको अपने कर्सर माउस को लेकर जाना होगा और यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए ऊपर या नीचे करना होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने भी वो गलती करी थी कि बार बार टिप 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 करते हुए ऊपर गए, तो आप ऐसा मत करिए। आप इसके इस पॉइंट पे कर्सर को रखिए और कुछ देर प्रेस किए रहिए, तो अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो एक डायरेक्टली ऊपर, जब आप आंसर क्लिक करने आएंगे तो आपका वो पूरा पूरा नीचे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ये लोग अलग से ऑप्शंस बनाए हुए हैं ABCD, और आपको उसमें से जो आपका सर्कल है उस सर्कल में जाके आपको पॉइंट आउट करना है। तो ये पहली चीज, यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होने वाली है, लेकिन वो फिर आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बट जब आप ये ऑप्शन दे रहे हैं तो यहाँ इस बात का खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऊपर में आपने देखा कि ऑप्शन नंबर, मान लीजिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपका ये इंग्लिश का लिखा हुआ कोई क्वेश्चन है और यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 कर दिया। ठीक, फिर हिंदी का इसी तरह आपने मान लीजिए हिंदी का भी लिखा है, ठीक, और हिंदी वाले में भी इन्होंने 1 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, अब इधर आप ध्यान से देखिए कि जब इन्होंने लिख दिया तो अब आपका मान लीजिए आपको ऑप्शन 3 पर टिक करना है, तो आप यहाँ टिक नहीं कर सकते ना आप यहाँ कर सकते, एक अलग लास्ट में इन्होंने ऑप्शन दे रखा है इस तरीके से, और आपको इसके बीच में ही क्लिक करना है। ठीक, अब ये जो 3 है तो आपने यहाँ 3 देखा तो बहुत चांसेस है कि आप यहाँ के तीसरे पे आके टिक कर देंगे। ये गलती मत करिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो तीसरा नहीं होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इन लोगों ने थोड़ा खेल खेला है कि यहाँ 2 3 1 4 ऐसे किया है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका मेन ऑप्शन जहां आप टिक करने जा रहे हैं वहां ये नंबरिंग क्या है और यहाँ ऑप्शन की नंबरिंग क्या है। मेरे 2 क्वेश्चंस ऐसे गलत हुए थे, जब मैंने रीचेक किया तब मुझे ये चीज समझ में आई। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चंस को थोड़ा कामली पढ़िएगा। एक और चीज कि क्वेश्चन टू द कॉन्टेक्स्ट में, कुछ क्वेश्चंस जैसे मैंने बहुत जल्दी पेपर कर लिया था, मेरा
मतलब 50 मिनट्स मेरे बचे थे जब मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। तकरीबन 1 घंटे के नियर अबाउट मेरा टाइम बचा था। मैंने पूरे पेपर को फिर से देखा बैक टू बैक जा जाकर तो गलती जो निकली वो ये निकली कि जल्दबाजी के चक्कर में ये चीज़ था कि कुछ क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट में पूछे थे। जैसे ऑप्शंस आपको पॉजिटिव ही देगा, लेकिन उस क्वेश्चन में ना आपको पूछा जैसे कि मान लीजिए कि एज पर अ प्राइमरी टीचर, आपको ये चीज़ क्या इसमें से सबसे सही है। लेकिन जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप चूंकि इतना क्वेश्चंस आप पढ़ के आए हुए हैं और दिमाग पे प्रेशर होने की वजह से आप वो प्राइमरी को उतना ध्यान नहीं देंगे। आप उसमें से बेस्ट ऑप्शन सर्च आउट करेंगे। अच्छा, इसमें प्लानिंग है, इसमें सर्वे में ले जा रहा है, तो आप उस पर टिक कर देंगे। वहीं आपका आंसर वहां पे वो गलत हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट किसका दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें पहले देगा कि फॉर दिस एंड फॉर दिस, वहां पे सबसे पहले कान खड़े करिए और क्वेश्चन को ध्यान से 2 बार पढ़िए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं और इस बार इन लोगों ने कई नए पैटर्न से भी क्वेश्चन बनाए थे। जैसे सीडीपी का जो इनका था, मेरे शिफ्ट का, वो इजी था, बट फिर भी उसमें भी कुछ ना कुछ जो है इन लोगों ने वो किया था। जैसे लॉस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। उसके बाद जैसे ऑटिज्म हो गया और प्याजे की डायरेक्ट सिंपल स्टेजेस से क्वेश्चन आए थे कि उनको बस क्रम में लगाना है, जो एसपीसीएफ है आपका, ठीक। वहीं ईवीएस में भी इन्होंने कुछ नए तरीके से पेपर को बनाया था, जैसे कि नए कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि आपका जो फ्लावर्स वाला है तो उसमें भी उन्होंने दे दिया था कि अच्छा, इसको रात की रानी एक है, एक से हम दवाइयां बनाते हैं, एक से ये करते हैं, एक से ये, अब चारों को क्रम में लगाइए। तो आपको 4 ऑप्शन अलग अलग दे दिया। अब उन चारों में आपको फाइंड आउट करना है। सोशल इंसेक्ट से क्वेश्चन आए थे इस तरीके से। तो आपको पेशेंस के साथ काम करना है। अगर आप काम माइंड से वहां पे बैठकर अच्छे से करेंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, पेपर इजी है। और बस आपको इसका ध्यान देना है कि जब आप टिक कर ले रहे हैं तो आप उसको सेव एंड नेक्स्ट कर लें। और अगर आपको किसी ऑप्शन में कंफ्यूजन है, आपको चेकआउट करना है क्वेश्चन के, अच्छा इसका अभी नहीं हो रहा है, बाद में करेंगे, तो उसमें एक फ्लैग का ऑप्शन इन लोगों ने दे रखा है। आप उसमें फ्लैग पे नीचे यहाँ दिया रहेगा, उस पर फ्लैग पे जाके करेंगे तो यहाँ जो क्वेश्चन की आपकी सीरीज बनी होती है ना, तो इसमें उस क्वेश्चन के ऊपर आप देखेंगे आपकी फ्लैग बन जाएगा। और जब आपको टाइम मिलता है लास्ट में तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे जाकर के उस क्वेश्चन को रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो जिनका भी नहीं हुआ है उन सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। चलिए, धन्यवाद।